13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य गोचर करेंगे मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, जो अग्नि तत्व के कारक हैं, और वो फिलहाल कुंभ राशि में शनि के साथ बैठकर विस्फोटक योग बनाए हुए हैं। मेष राशि में पहले से ही गुरु मौजूद है और अब उन्हें जाकर मिल रहे हैं सूर्यदेव। गुरु का काम होता है किसी भी चीज की बढ़ोतरी करवाना। तो हमारे देश भारत तथा दुनिया में अग्नि तत्व का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सूर्यदेव मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कॉन्फिडेंस, विल पावर और ईगो के कारक होते हैं, हमारी आत्मा के भी कारक होते हैं। लेकिन जब सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए और आपके घमंड करने के चलते बनते हुए काम ना बिगड़ जाए, साथ ही घमंड के चलते आपके रिश्तों में दरार ना आ जाए। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण होके गया है, जहां पर सूर्य की स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन अब सूर्य में ऊर्जा आ चुकी है, जिसके चलते आप में भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, क्योंकि तब आपका काम करने का मन नहीं था और अब आपको वही काम निपटाने पड़ेंगे। चाहे आपका मन हो या ना हो, आप बिजी हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि सूर्य के साथ फिलहाल गुरु मौजूद हैं, तो आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे, जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, गुरु समान होंगे। उनके एक्सपीरियंसेस को सुनकर उनकी सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य उच्च होने के चलते आप में घमंड आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपको सब कुछ पता है और आपको कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती करने से बचिएगा, क्योंकि जो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सही दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके तजुर्बे से, उनकी गलतियों से सीखना होगा। किसी की सलाह लेने के बाद ही आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले, क्योंकि अभी फिलहाल आप में इतना ज्यादा जोश आ गया है कि कहीं आप जोश में आकर होश ना गवा बैठे। क्योंकि देखिए, हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो उसे सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन जो बुद्धि के कारक बुध हैं वो फिलहाल नीच के हो चुके हैं, अस्त हैं और वक्री भी हैं। इसीलिए आप एकदम जोश में आकर कोई निर्णय ले तो लेंगे, लेकिन इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए था, तर्क लगाना चाहिए था और एनालिसिस अच्छे से करनी चाहिए थी। तो ऐसा पछतावा ना हो, इसीलिए आराम से किसी की सलाह लेने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से आप सुस्त बैठे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति कमजोर थी तो आपको काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। आलस के चलते आप आज का काम कल पर टाल रहे थे। बढ़िया अच्छे बड़े बड़े प्लान्स तो बना लिए, लेकिन अब उस पर काम तो करना पड़ेगा ना। तो अब वही समय है जब आप अपने प्लान्स पर काम कर पाएंगे, अधूरे काम निपटा पाएंगे। आपके अंदर जो ये बढ़ी हुई ऊर्जा है, जो बढ़ा हुआ अग्नि तत्व है, उसे सही दिशा में केंद्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय में, क्योंकि आपके अंदर का गुस्सा भी अग्नि तत्व का ही कारक है। तो आपको इस समय में कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को थकान महसूस हो और आप उसके बारे में ज्यादा सोचें, ताकि आपको अन्य चीजों के बारे में सोचने का समय ही ना मिले, जिससे आपका गुस्सा आप काबू में रख सकते हैं। क्योंकि फिलहाल लगभग सभी ग्रह ज्वलनशील अवस्था में हैं, इसके चलते देश और दुनिया में तथा आपके शरीर में भी जल तत्व में कमी हो सकती है।
तो ढेर सारा पानी पीजिएगा और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। ये एक अच्छा उपाय भी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है इस समय में तो 1 ग्लास पानी पी लीजिएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। देश और दुनिया में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, नए रिकॉर्ड कायम करेगी। किसी देश में ज्वालामुखी फटने की, वोल्केनो इरप्शन की खबरें सुनने को मिल सकती है और साथ ही भूकंप की भी आशंकाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बस यही है कि इस समय की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।